हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही मजे वाला है, जिसका नाम है हमारा साउंड। चैप्टर नंबर 2 साउंड पार्ट 1 है। ये पहला पार्ट है और आगे भी हम पार्ट बनाते जाएंगे और आपको सेंड करते जाएंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत ही मजे वाला है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। साउंड के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है साउंड कितना कुछ साउंड मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। साउंड सुनने में कुछ कैसे आते हैं तो कुछ कैसे आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके मतलब कैसे साउंड पैदा होता है। मुख्तलिफ किस्म का साउंड होता है, साउंड की रिफ्रैक्शन होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो साउंड के ऊपर हम डेली लाइफ में बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं साउंड के, और डेली इस्तेमाल हम बहुत सारा साउंड करते हैं और हम खुद ही साउंड निकालते हैं। तो इट मीन्स के इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हम डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। दैट्स ऑल। सो आज आज इस लेक्चर के अंदर हमारे पास एजेंडा है इंट्रोडक्शन विथ व्हाट इज साउंड, हाउ टू प्रोड्यूस साउंड, साउंड कैसे पैदा होता है, टाइप ऑफ साउंड, साउंड के कितने अकसाम है। बल्कि ये हम डिटेली नहीं पढ़ेंगे, आज थोड़ा इंट्रो लेंगे इस चैप्टर के अंदर के कैसे साउंड होते हैं, और उसके बाद हम साउंड की एप्लीकेशंस वगैरह, और उसके अंदर भी बहुत सारे अगली स्लाइड्स के अंदर हम अगले लेक्चर्स के अंदर बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो साउंड के ऊपर जो जितने भी आपकी स्लाइड्स बनेंगी वो इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा। और आप हमारे वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहे हो, जो भी पीछे मैंने चैप्टर 1 के वीडियोस डाल दिए हैं इस चैनल पे, आप देख लीजिएगा। इजी मैथमेटिक बाय महेश। तो सारे लेक्चर विद प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। और इस चैप्टर के भी आज स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग जैसे ही आस्ता आस्ता आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो गाइस, हम बहुत सारी बातें हैं आपके लेक्चर के अंदर करते रहेंगे और आप हमें ध्यान से सुनिए, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो आज हम पहली स्लाइड के अंदर हम देखते हैं व्हाट इज साउंड। साउंड है क्या? हम पहले के अंदर भी कुछ वेव्स पढ़ी थी, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पढ़ी थी। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स साउंड वेव्स होती हैं। इसको हम साउंड भी कह सकते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी कह सकते हैं, और आप जैसे पुकारो उसको। तो व्हाट इज साउंड, साउंड है क्या? पहली बात तो हमें साउंड के बारे में नो हाउ होना चाहिए। साउंड एक हमारे पास एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ट्रांसपोर्ट होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात माइक से होके आप तक पहुंच रही है और मेरा ये रिकॉर्ड कर रहा है, और ये भी एक साउंड है। कैसे रिकॉर्ड होता है और कैसे आप तक पहुंचता है, और हम डेली बेसिस पे कैसे बात करते हैं, और हम हमारा साउंड कैसे निकलता है वोकल से, और आप लोगों की कानों तक कैसे पहुंचता है, ये सारी डिटेल मैंने इस लेक्चर के अंदर पहले इंट्रोडक्शन के अंदर दी गई है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे लेक्चर को, तो ये थ्योरी मैंने इतनी इजी लिखी है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो मैं रीड करता हूँ और समझाता भी हूँ आपको। साउंड, साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशन। साउंड एक एनर्जी है जो पैदा कैसे कैसे बनती है, वो एक वाइब्रेशन से बनती है। कि किसी को हम वाइब्रेट कराएं, किसी मटेरियल को, तो ताकि वो पार्टिकल डिस्टर्ब हो और वो एक एनर्जी पैदा करें, जिसको हम कहते हैं साउंड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट causes movement in surrounding air molecules. These molecules bump into the molecules close to them. क्या करते हैं, जो उसके करीब, जो उस मटेरियल के करीब जो होते हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स, एयर के पार्टिकल्स, वो क्या कर होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं और वो क्लोज हो जाते हैं दूसरे पार्टिकल्स से। और ऐसे ये क्लोज होंगे और वो उनको एनर्जी देंगे वो आगे। जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के अंदर। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के अंदर हम लोगों ने यह पढ़ा था कि जैसे ही एनर्जी पार्टिकल्स को मिलती है तो पार्टिकल्स वो लेके अगले पार्टिकल्स को देते हैं और खुद फ्री हो जाते हैं, और अगले पार्टिकल्स फिर वो देके और जैसे ट्रेवल करते हैं। तो रेयरफैक्शन वो जहां पर क्लोज हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन, उसको हम कहते हैं।
तो यही यहाँ पर ही प्रोसेस हो रहा है कि जो भी मटेरियल, लेट सपोज कभी कभी हम डोल को, ड्रम ड्रम को हम क्या करवाते हैं, बजाते हैं, तो उसकी खाल को जैसे हम कुछ डांडिया वगैरह मारेंगे तो उसके जो खाल के करीब जो भी पार्टिकल्स होंगे एयर के वो वाइब्रेट होंगे और वहां से एनर्जी लेके आगे चलेंगे और हमें वो एनर्जी सुनाई देगी, तो वाइब्रेट एज वेल। This makes them bump into more nearby air molecules of this chain। तो ये चेन एक बनती जाएगी और हमारे कानों तक पहुंच जाएगी। रिएक्शन movement called sound wave keeps going until the molecules run out of energy. As a result, there is a series of molecules collisions as the sound wave passes through the air, but the air molecules themselves don't travel with the wave. As it is disturbed, each molecule just move away from the resting point, but then eventually returns to it। अब ये क्या कह रहा है इतनी पूरी कहानी के अंदर, यही कह रहा है कि ये सिर्फ ही सिर्फ मॉलिक्यूल्स आगे जाके अगले मॉलिक्यूल्स को देके वो वापस रिटर्न हो जाते हैं जहाँ जिस रेस्ट पोजीशन पे थे वहां पर। बस इसका काम मॉलिक्यूल्स का यही होता है। और नहीं मॉलिक्यूल्स वो एक ही मॉलिक्यूल जिसको एनर्जी मिली वो भागता भागता वहां तक जाएगा, बंदे को कान में सुना के और वापस आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो अगले मॉलिक्यूल्स को देते हैं, अगले मॉलिक्यूल्स अगले को देते हैं, वो आप खुद ही अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। ये वाइब्रेशन होती है, जैसे कि ये कुछ मैंने साज रखे हुए हैं, यहाँ से साउंड निकलती है और साउंड के यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो अगले पार्टिकल्स को एनर्जी देंगे और अगले अगले को देंगे। तो ये कुछ आप साउंड डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। साउंड एक एनर्जी है जो हम देखते नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं जो हम देखते नहीं है, और साउंड पैदा होता है, ये एनर्जी है। एनर्जी आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होती है। ये सिंपल कुछ कभी कभी पूछा जाता है साउंड क्या है, स्केलर है, वेक्टर है। साउंड इज एनर्जी है, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी है, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा सकती है। अब मैं हम बात कर रहे हैं आगे की तरफ, वो पीछे भी सुनाई दे रहा होता है। तो हमारे जितने भी एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स वो डिस्टर्ब होके हमारी जितनी भी रेंज होती है ना वहां तक वो पहुंच जाते हैं। वो डिपेंड करता है, हम लोग पीछे पढ़ के आए फ्रीक्वेंसी वगैरह वेव से। तो अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है उससे। हाउ टू प्रोड्यूस साउंड, हाउ टू प्रोड्यूस साउंड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है कि ये कुछ मैंने म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, इससे हमें साउंड प्रोड्यूस हमें करवाना है। तो साउंड इनसे कैसे प्रोड्यूस होता है। In physiology, sound is produced when an object vibrates, move through a medium until they enter the human drum, eardrum। अब क्या करता है, यहाँ से जैसे ही हम ड्रम बजाएंगे तो यहाँ के करीब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट होते हैं। वो वाइब्रेट होते होते इतनी तेजी से वाइब्रेट होते हैं जो अगले मॉलिक्यूल्स को को इसके ऊपर जो जैसे कि इस पे हम डांडिया वगैरह जो भी कुछ मारते हैं तो यहाँ पर जो भी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। एयर मॉलिक्यूल ये इस पे होते हैं वो, और ये खाल से जो अंदर होते हैं, तो ये सारे डिस्टर्ब होके हमारे कानों तक पहुंचते हैं। एक आवाज सुनाई देती है, एक हमें साउंड सुनाई देता है, वो एनर्जी, वो हम ये एयर मॉलिक्यूल्स जाके अगले मॉलिक्यूल ऐसे ही मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती रहती है। जैसे ही हमारे एयर ड्रम के को टकराएगी और एयर ड्रम हमारा क्या करेगा, उस साउंड को पहचानेगा कि ये साउंड कैसा साउंड है, ये किस इंस्ट्रूमेंट से निकला हुआ साउंड है। तो ये हम सारा पहचानने की शक्ति रखते हैं, हर इंसान पहचानने की शक्ति रखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा दिमाग कैसे, ये देखो साउंड हमारे सुने हुए होते हैं बहुत, हम बचपन से साउंड सुनते आ रहे हैं। ड्रम का ऐसा होता है, पियानो का ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, बकरी का ऐसा होता है, बिल्ली का साउंड ऐसा होता है। ये सारे साउंड हमारे अंदर सेव किए हुए। बस जैसे ड्रम हमारा बजता है तो ड्रम की आवाज सुनाई देती है, हम बोलेंगे भाई ड्रम। जो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे ह्यूमन के हम पहचानते नहीं है साउंड, वो पहचानते इस वजह से नहीं है क्योंकि वो साउंड हमारा सुना हुआ नहीं होता है। तो ऐसे ही हमें पहचानने में तकलीफ होती है। इन फिजिक्स साउंड इज अ प्रोड्यूस, हम तो ये देख रहे हैं
कि साउंड प्रोड्यूस कैसे, प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेव। When an object vibrates, it causes the surrounding air molecules to vibrate, initiating a chain reaction of sound wave vibrate throughout the medium। अब ये इसको मीडियम रिक्वायर होती है। अगर एयर वगैरह ना हो तो साउंड हमारा ट्रेवल भी नहीं कर सकता है, तो वो एयर प्रेशर की वजह से, जो वेव्स के प्रेशर की वजह से वो आगे की तरफ बढ़ता है और साउंड ऑलवेज जब तब प्रोड्यूस होगा जब हम डिस्टर्ब करेंगे। हम डिस्टर्बेंस नहीं, हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे तब तक साउंड नहीं बजेगा, मीन्स साउंड क्रिएट नहीं होगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हर ऑब्जेक्ट को, हर चीज को, हर एनर्जी है उसको हम ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमारी भी एनर्जी की जरूरत होती है, हम एनर्जी देंगे। जैसे कि हम लोगों ने हाथ से बजाया तो वो बजा, वहाँ के मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हुए। तो ये सिंपल चीज है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाए। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आपको सिर्फ वाइब्रेट मॉलिक्यूल्स को क्या करवाना है, वाइब्रेट करवाना है। अब सुर ताल देखेंगे क्या, कौन सा क्या है, कैसे हमें वाइब्रेट करवाना है। कि जैसे कि कोई ड्रम बजाने वाला वो कैसे बजाता रहता है, वो अपने हाथों को कैसे उस पे लगाता है, तो वो हर किस्म की मीन्स एक वाइब्रेशन करवाता है, तो उसी से हमारे म्यूजिक में एक ट्विस्ट आ जाता है और मजे वाला लगता है हमें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स कैसे होते हैं, साउंड के कितने टाइप्स होते हैं, ये साउंड किस किस्म के अक़साम के साउंड होते हैं, कि कुछ अच्छे होते हैं, कुछ सही नहीं लगते हैं, कुछ इरिटेट साउंड होते हैं, वो हम इसके अंदर देखते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हम टाइप्स ऑफ साउंड पढ़ते हैं कि साउंड्स के अक़साम कितने हैं। बहुत सारे अक़साम है साउंड के हमारी दुनिया के अंदर, बहुत सारे। आप लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सारे साउंड सुनते हो, ठीक है ना, चिड़िया का, बेल का, घंटी का, ये जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक बेल बज रही है उसका, केक प्लेन का, पियानो का, गिटार का, तो बहुत सारे साउंड हमारे, ये सारे टाइप हैं साउंड के। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड इंक्लूडिंग ऑडिबल, मीन्स ऑडिबल का मतलब ये सुनाई देने वाला। इनऑडिबल कुछ ऐसे होते हैं जो सुनाई नहीं देते हैं। अनप्लेजेंट जो हमें पसंद ना हो, और प्लेजेंट जो हमें पसंद आए साउंड। सॉफ्ट नरम साउंड होते हैं, लाउड, नॉइज एंड म्यूजिक। अब लाउड बड़ा आवाज, नॉइज चिटचिटाहट वाला आवाज, एंड म्यूजिक एक म्यूजिशियन वाला आवाज, जैसे कि किसी पियानो का या गिटार का एक बजा रहा है, हमें मजा आएगा, हाँ भाई बजाओ बजाओ, अच्छा लग रहा है। तो यू आर लाइकली टू फाइंड द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पियानो प्लेयर सॉफ्ट, ये एक नरम है, ऑडिबल एंड म्यूजिकल, एंड वाइल द साउंड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। देखो ये मैं पूरी पैरा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको इसका मतलब बता रहा हूँ। Construction early on Saturday morning is also audible. It certainly is not pleasant or soft. Other sounds such as a dog whistle, एक चीख, डॉग जैसे कि मतलब सीटी बजा रहा होता है, as unaudible to the human ear. This is cause dog whistles produce sound waves that are below the human hearing range. अब ये साउंड ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इसकी रेंज है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पर हमें हमारा जो साउंड मिल रहा है, साउंड दे रहा है कि हमारी रेंज कितनी होती है कि हमें साउंड सुनाई दे, और इतनी रेंज से ऊपर भी नहीं सुनाई देगा, इसी रेंज से कम भी साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। देखो कुछ चीजें, कुछ सॉफ्ट साउंड होते हैं साउंड, कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो हमें मजा देते हैं। इस पूरे पैरा में यही कह रहा है कि कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो हमें मजा देते हैं। कि एक म्यूजिक बज रहा है,
तो वो हमें म्यूजिक मजा देगा। उसकी एक धुन होगी, एक मीन्स मजे वाला उसकी वेव्स जो निकलेंगी वो हमारे ड्रम से टकराएंगी, तो ऐसे लगेगा हम खुद भी कभी कभी सॉन्ग को सुनते सुनते वाइब्रेट होते रहते हैं। ये पियानो बज रहा है तो हम भी झूल रहे हैं। तो ये एक कुछ ऐसा साउंड होता है जो हमारे माइंड को एक सुकून में पहुंचाता है। जैसे गिटार का है, ऐसे बहुत सारे साउंड हैं जो मीन्स अच्छे साउंड हैं, हमें मजा देते हैं। और कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो हमें मजा नहीं देते। जैसे कि एक प्लेन जा रहा है ऊपर से, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है, जैसे प्लेन जाएगा तो हम कानों पे हाथ दे देते हैं। ये भाई, जैसे कि ये लड़की ने क्या अपने कानों पे हाथ दे दिए हैं, ये प्लेन ऊपर से गुजर रहा है तो इसकी इतना साउंड है कि ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है। तो ऐसे बहुत सारे साउंड्स होते हैं। जैसे कि कोई आपके करीब कोई फायर करवा दे, कोई गन का फायर करवा दे, तो आपको ऐसा लगेगा यार कान कान फट रहे हैं हमारे। तो उसकी इतनी साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है जो आप लोगों के कानों तक पहुंचने के अपने ड्रम को इतना डिस्टर्ब कर देती है जो आपका माइंड उसको डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे साउंड होते हैं जो हमें नापसंद है, हम पसंद नहीं करते। और कुछ ऐसे साउंड होते हैं जिसको हम सुनने में मजा आता है और हम दिल करती है तो और भी उसको सुने। कभी कभी सॉन्ग सुनते रहते हैं, उसके अंदर कोई धुन अच्छी होती है, कुछ सॉन्ग उसका उसका साउंड हमें अच्छा लग रहा होता है। तो ऐसे मुख्तलिफ हैं जो आप लोगों को कुछ अच्छे लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे, कुछ बस एडजस्ट करोगे, कुछ ऐसे होंगे जो एडजस्ट करने के भी काबिल नहीं होंगे। तो बहुत सारे इस दुनिया के अंदर साउंड है। अब आती है रेंज। रेंज कितनी होती है साउंड की? देखो 20 हर्ट्ज से कम आप लोगों को भी सुनाई नहीं देगा। ये कुछ जानवर होते हैं जिसको 20 हर्ट्ज से कम, जैसे कि अर्थक्वेक आता है तो उसकी रेंज बहुत कम होती है जो हमें नहीं सुनाई देती है बल्कि जानवर को सुनाई देती है। तो वो जानवर कभी कभी क्या होता है, ये बड़े लोग कहते हैं कि वो जानवर अपना जमीन को छोड़ के जिस जमीन पे रह रहे होते हैं उनको पता चल जाता है उसकी या तो रेंज ज्यादा होती है या कम होती है, मे बी, ठीक है ना। तो बल्कि इसी हमारी जो ह्यूमन एयर हमारा बर्दाश्त करे या सुन सके या पहचान सके उससे भी ज्यादा या कम होती है, मतलब इसी रेंज के अंदर नहीं आती है। तो जानवर क्या करते हैं, वो अपना मुल्क या जिस अंदर जिस जमीन पे रह रहे हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि बिल्ली होती है, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो मतलब साउंड की रेंज ये पहचान सकते हैं। पर हम ह्यूमन जो है यार वो नहीं, 20 से कम नहीं, नहीं तो 20 से ज्यादा। कभी कभी ज्यादा आवाज होता है तो हमें वो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या आफत आ गई बस। वो 20 हर्ट्ज से ज्यादा होता है आवाज, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कम, जैसे कि चिंटी को आवाज जो सुनाई देगा वो हमें नहीं सुनाई देगा, वो 20 हर्ट्ज से कम सुनाई उसको देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, साउंड की रेंज है। और इसी के अंदर हम इसी इतनी फ्रीक्वेंसी के अंदर हम सुनाई देगा, और इसके नहीं तो ज्यादा सुनाई देगा, साउंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और नहीं तो कम फ्रीक्वेंसी वाला भी सुनाई देगा। अब अगर हमारी 20 ज्यादा फ्रीक्वेंसी है साउंड की, उसको हम क्या कहते हैं, 20 से ज्यादा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको ये वेव्स बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। इसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक कहते हैं। ये एक नाम है इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से अगर कम, बिलो 20 हर्ट्ज वेव्स, इंफ्रासाउंड भी कहते हैं या इंफ्रासोनिक भी कहते हैं। वाइल हायर फ्रीक्वेंसीज, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, अबो 20,000 हर्ट्ज, अगर इससे ज्यादा हर्ट्ज हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आर नोन एज अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये कुछ अल्ट्रासोनिक होती है जो अल्ट्रासोनिक हम उसको कहते हैं जो 20,000 से अबो होती है और ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी जिसकी, जो वो भी साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। और इंफ्रासोनिक भी हमें साउंड, ये दोनों साउंड्स हमें नहीं सुनाई देंगे, ये इनकी वेव्स नहीं हमारे कानों को, हमारा दिमाग या हमारा ड्रम पहचान पाएगा ये चीजें। तो आज का लेक्चर इतना था, और ये बहुत ही मीन्स मजे वाले हैं। म्यूजिक के हवाले से आप लोगों को डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं, और आप लोग डेली लाइफ में ये चीजें तो देखते ही होंगे कि ये साउंड ऐसा है, ऐसा साउंड के बारे में आप लोगों को बहुत जानकारी होगी। बल्कि सिर्फ हमें यह नहीं पता होता कि साउंड को कैसे पढ़ें, क्या होता है असल, ये डेली बेसिस पे सुनते तो रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। तो आज का
वीडियो यहाँ पर समअप करते हैं और अगले वीडियोस इंशाल्लाह आपके इस चैप्टर के हवाले से जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह, पिच ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसीज वगैरह इधर उधर जो भी इसके अंदर टर्म होंगे वो पढ़ेंगे, वो अगले वीडियोस के अंदर हम वन बाय वन डालते रहेंगे। और आपको ये वीडियो लग रहे हो बहुत तो इसको लाइक करें तो ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए आगे भी वीडियोस बनाते रहें। और बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो हमारा वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।